हेलो फ्रेंड्स, पेपर 1 की स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ और पेपर 2 की भी करूँगा। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 का एग्ज़ाम जो 12 ऑफ जुलाई को है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, आपका स्कोर 100% मैक्सिमाइज होगा, 110%। सीधे पॉइंट पे आते हैं। पेपर 1 में आप PYQs कर लीजिए, पूरे के पूरे MPPSC के PYQs इजीली अवेलेबल हैं आपको। आपको YouTube में वीडियोस मिल जाएंगे रोहित खेरा सर के, ऑल एग्जाम प्लेस, रोहित खेरा सर, आप देख लीजिए यहाँ से। मतलब ये सोर्स मैंने फॉलो किया है, देखा है, लगभग वो सारे PYQ कवर करा दिए हैं। आज से 4-5 साल पहले जितने भी MPPSC के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो हमारे पेपर 1 में 5 यूनिट मेंशन है, उनसे जो सिलेबस मिलता है वो पूरा वो कवर करा दिए हैं, A to Z पूरा का पूरा। तो आप PYQs यहाँ से कर लीजिए और 100% आपको 35+ क्वेश्चन PYQs से एज इट इज़ रिपीटेड मिलेगा। हाँ, 35+ क्वेश्चन PYQs से एज इट इज़ रिपीटेड मिलेगा। अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं किए हैं, दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। प्लीज़ PYQ करके जाइए। MPPSC सीधा फैक्ट पूछता है, वही घुमा फिरा के उठा पटक के वही पूछ रहा है। आप PYQs कर लीजिए। दूसरी बात, अगर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में जो हॉट टॉपिक्स हैं, हम सब टॉपिक्स की इसके अंदर बात करें तो सब टॉपिक में आप पद्मा अवार्ड्स पढ़ लीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी पद्मा अवार्ड्स, वो भी MP के लोगों को किसको किस लिए मिला है, वो आदमी किस ज़िले में रहता है, बस इतना जानना है उसके बारे में। दूसरा, नोबेल प्राइज़ कर लीजिए। नोबेल प्राइज़ की बहुत डिटेल में नहीं जानना है कि 2025 में किस किस को मिला था, किस फील्ड में किस किस को मिला है, डायरेक्ट इसी तरह सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसी तरह सवाल आएगा। दूसरा, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो रिसेंट में किसी भी चीज़ के लिए हाईलाइट रही हो, उसको अर्जुन अवार्ड मिल गया हो, जैसे क्रांति गौड़ हाईलाइट है, उस पर सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि वही बस ऐसी महिला है यहाँ से छतरपुर से अपने, जो इंडियन टीम में थी ICC वर्ल्ड कप में भी। तो ये आपको पद्मा अवार्ड, नोबेल प्राइज़, स्पोर्ट्स, ये एकदम हाईली ऐसे रिकमेंडेड टॉपिक हैं जो आपको 100% करके जाना चाहिए करंट अफेयर में, ये तीनों टॉपिक्स। और अगर ICT की बात करें तो ICT भी आप एक नॉमिनल लेवल का कोई भी, जैसे शिल्पी द्विवेदी मैम है, 2025 में 3-4 वीडियो कराई हैं, उसमें हर वीडियो में 80-80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 2-2 घंटे का है, डबल स्पीड में करके 3 घंटे में आप वो 240-45 क्वेश्चन देख लेंगे। आपके आराम से 5 नहीं 3-4 हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 AI के क्वेश्चन ये पूछ सकता है, वो क्वेश्चन वो ज़्यादा डिटेल में उधर कवर नहीं कराए हैं। फिर भी आपके आराम से 35 से 40 के बीच में आ जाएंगे पेपर 1 में, अगर आप ऐसा करते हैं। जो पहले से पढ़ रहा होगा उसने यही सब काम किया है, और अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं मतलब आप गलत डायरेक्शन में हैं। अपनी डायरेक्शन सही दिशा में लाइए, अभी भी टाइम है। आज 6 जुलाई है, 5 दिन बचे हैं आपके पास। आपका 6th डे में पेपर है 12 जुलाई को। ये स्ट्रेटजी अभी भी आप कर सकते हैं, सारे PYQ कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर में ये 2-3 चीज़ें, सारे करंट अफेयर के पीछे मत भागिए, कुछ नहीं होगा। और करंट अफेयर फिर अब देखिए, पेपर 2 की अगर हम बात करें, अब पेपर 2 सबका अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी दे दूँगा, मैं यहाँ पे ये स्ट्रेटजी दे दूँगा दोस्तों कि पेपर 2 में भी, जैसे मान लीजिए आपको कहाँ से क्या कवर करना है। जैसे मान लीजिए जो सेट का एग्ज़ाम होता है आपके सब्जेक्ट का, 2017 वाले सेट का आप देख लीजिए। फिर सेट का या तो 18 होगा, है ना, नोटिफिकेशन 17 का है, पेपर शायद 18 में हुआ था। फिर आप सेट का देख लीजिए 2023 में, जस्ट 2024 में जो पेपर हुआ AP का, उसके पहले एक सेट हुआ था। फिर सेट एक हुआ अभी हुआ 2025 में हुआ सेट, है ना, उसका देखिए। फिर 24 में हुआ, मैं 25 कर दिया इसको, माय मिस्टेक। ये 2024 में एक सेट हुआ जिसका पेपर 25 में हुआ, है ना। फिर अभी आप देखिए सेट एक हुआ 2026 में, 2026 में एक सेट हुआ। तो ये आपके पास 4 सेट के आपके पेपर हैं, है ना। फिर AP का पेपर जो 2024 में हुआ आपके, उसका AP का पेपर जो 2025 में हुआ आपके सब्जेक्ट का, तो आपके पास ये 6 पेपर हैं। MPPSC ने बनाया है, आप ही के सिलेबस पे बनाया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से आपको 40 से 50% क्वेश्चन एकदम रिपीटेड मिलेंगे, एकदम रिपीटेड। मतलब अगर गुरनार मिल्ड, जैसे मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, तो अगर AG फ्रैंक के बारे में मैंने देखा कि सेट 18 में पूछा था, फिर उसने 24 में भी पूछा है, फिर AP के एग्ज़ाम में भी पूछा है। एक ही चीज़ को घुमा फिरा के इधर उधर करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएंगे। आप देखें तो आप इन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करके जाइए, ये 6 पेपर आप ज़रूर लगा के जाइए। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। अगर आप अभी कहीं और फंसे हुए हैं तो प्लीज़
वहाँ से लौटिए, पेपर 1 में PYQs करिए, करंट अफेयर में ये रिपीट ऐसी थीम करिए जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ICT में ये कर लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे, रैंडम मॉक लगा रहे होंगे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कुछ नहीं होगा। फालतू का आप डेटा लोड बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। प्लस आप रैंडम मॉक देने से बढ़िया ये सेट के पेपर, AP के पेपर लगाइए अच्छे से। आप देखिए आपका स्कोर 100% मैक्सिमाइज होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब मिलते हैं आपके पेपर के बाद। ये मेरी फाइनल स्ट्रेटजी है आपके लिए। प्लीज़ जो भी वीडियो देखो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। 100% आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा, 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुड नाइट।